हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बीपी 802T के इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी वीडियोस हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है जो कि सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फूड और न्यूट्रिशन और हेल्थ में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे। फूड क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या होते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो यूनिट 2 का चैप्टर 2 है जो कि सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन है उसको अगर स्टार्ट करें तो उसमें जो हमें सबसे पहले चीज स्टडी करना है वो है फूड इन रिलेशन टू द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो अक्सर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, दो शब्द हैं, एक है न्यूट्रिशन और एक है न्यूट्रिएंट। तो इन दोनों में वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू द हेल्थ। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो एक साइंस होती है जो कि फूड और उससे हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने का काम करती है। मतलब कि हमारा जो फूड है उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या रिलेशनशिप होगा, किस प्रकार का फूड हमारे हेल्थ को अच्छा करेगा या किस प्रकार का फूड हमारे हेल्थ को खराब करेगा, उसको उस साइंस को हम लोग न्यूट्रिशन से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली प्राइमरी किस चीज से कंसर्न होता है, तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली हमारे बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी जो बॉडी है उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, बॉडी का जो डेवलपमेंट है और उसका जो मेंटेनेंस है वो हमें काफी अच्छा होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सब न्यूट्रिएंट है या इसको हम लोग फूड फैक्टर भी बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिकली डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे जो फूड है उसके अंदर के कुछ डाइटरी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और जो मिनरल्स वगैरह हो गए, उनको हम लोग जो न्यूट्रिएंट है वो बोलते हैं या इनको हम लोग फूड फैक्टर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इनका भी हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारे ये यहाँ पे है डाइटरी फैक्टर्स हैं या जो हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी सारी जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो उनमें, लाइक अगर हम लोग हार्ट की जो डिजीज है उसके बारे में बात करते हैं, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हो गया, या जो लीवर और गॉल ब्लैडर का हमारे डिसऑर्डर्स है, उसमें ये जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इनकी हमारे बॉडी में कमी होती है तो उससे हमें ये सब जो डिजीज है वो डेवलप होते हुए, ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में ये जो डिजीज है वो हमें कम डेवलप होते हुए, उनका प्रभाव बॉडी पे कम आते हुए देखने को मिलेगा। तो आई थिंक सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जो हमारा फूड है वो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फूड की जो हमारी डेफिनेशन है उसको देखें तो वो क्या होता है, इनटेक ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी और हीट, to compensate and maintain the wear and tear of the tissue and also to regulate body processes is known as फूड। हमारे वो सब्सटेंस जिनको हम लोग अपने बॉडी में इनटेक करते हैं जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए या हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे अगर कोई टिश्यूज में वियर एंड टियर हुआ है, टूट फूट हुई है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए या हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है उनको जो है रेगुलेट करने के लिए जिन सब्सटेंस को हम लोग अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, बॉडी में लेते हैं, उनको हम लोग फूड से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो फूड की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फूड हमारे वो सब्सटेंस हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे जो टिश्यूज हैं अगर उनमें टूट फूट हुई है तो उसको वहाँ पे कंपनसेट करते हैं या मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं। और हमारे बॉडी की जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो बेहतर तरीके से हो उसके लिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आइए हम लोग फूड के क्या फंक्शंस होते हैं
उसको देख लेते हैं। तो जो फूड का हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो है टू द मेन फंक्शन ऑफ द फूड इज टू सेटिस्फाई द हंगर। हमारी जो भूख है, हंगर है, उसको सेटिस्फाई करना फूड का हमारा सबसे जो फर्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पे है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम फूड को यूज करते हैं, कुछ खाते हैं जिससे कि हमारा जो भूख लगी है, हंगर है, वो हमें सेटिस्फाई होते हुए वो देखने को मिले। आपके अंदर हंगर नहीं है, पेट आपका भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर कोई आपसे कुछ कहता है कि इसको खा लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, तब भी आप उसको खाना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर आपके भूख लगी है तो आपके पास अगर नमक रोटी भी होगी तो उसको भी आप चाव से खाएंगे। तो फूड का मेन फंक्शन क्या है? वो ये है कि वो हमारे हंगर को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फंक्शन है, ये है इट सप्लाई एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। हमारे बॉडी का जो मैकेनिकल वर्क है उसके लिए जो एनर्जी की सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है, वो हमें फूड से आते हुए देखने को मिलती है। अगर हमारा हार्ट को बीट होना है, हमारा जो वो लीवर है उसको काम करना है, जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको फूड को डाइजेस्ट करना है, ब्रेन को अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, उससे हमें इन मैकेनिकल वर्क को करने के लिए एनर्जी मिलती है। उसके बाद में अगले फंक्शन को देखें तो ये है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए फूड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे होते हैं ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनको अगर हम लोग अच्छा डाइटरी फूड दें एट द टाइम जब उनकी ग्रोथ हो रही है, तो हमें उनकी ग्रोथ बेहतर देखने को मिलती है और डेवलपमेंट बेहतर देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो अगला फंक्शन है वो है कि ये जो फूड है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन और रेगुलेट करने में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो जब हमारे सेल में जाते हैं और वहाँ पे उसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे हमें हीट जनरेट होते हुए देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का तापमान है, टेम्परेचर है, वो हमें एक नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो ये जो फंक्शन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो फूड का हमारा अगला फंक्शन है वो है इट बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो जो फूड अगर हम लोग अच्छे से जो हमारा फूड है उसको यूज़ करते हैं, अच्छे से हम लोग अगर खाते पीते हैं, तो जो हमारे इन्फेक्शन है या जो डिजीज है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। खाना खाएंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा और जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा तो हम इन्फेक्शन वगैरह या डिजीज से आसानी से लड़ सकते हैं। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में फूड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो अंतिम हमारा इसका है फंक्शन वो क्या है? इट रिपेयर डेली वेयर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू एंड ऑल्सो रेगुलेट देयर फंक्शन। ये हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं जिनमें जो अक्सर अगर उनकी एज खत्म हो रही है तो वियर एंड टीयर होता है, उसको रिपेयर करने में भी फूड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको भी प्रॉपरली रेगुलेट करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक सो फूड के फंक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग फूड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड को क्लासिफाई करने के बहुत सारे वो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आसान और इम्पॉर्टेंट जो फूड को क्लासिफाई करने के वेज हैं उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन किया है। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा फूड को क्लासिफाई करने का यहाँ पे मेथड है वो है क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन। फूड कहाँ से आ रहा है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली 2 या 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। हमारे वो फूड जो कि हमें एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं उनको हम लोग अलग क्लासिफाई करते हैं। और वो फूड जो कि हमें प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं उनको हम लोग अलग क्लासिफाई करते हैं। और वो फूड जो कि हमें मैरीन सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसके बेसिस पे भी हम लोग फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा जो इसका क्लासिफिकेशन का वे है वो है क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन। हमारा जो फूड है उसके अंदर किस प्रकार के केमिकल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं
उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग फूड को क्लासिफाई करते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे फूड में किस कंपोजिशन में है उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग इसको जो इसका थर्ड वे ऑफ हमारा क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे अगर देखें तो जो फूड है उसका हमारा मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रीमॉर्डियल जो हमारा यहाँ पे है प्रीमॉर्डिनेट फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक इसका जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे वो फूड जो कि बॉडी को बिल्ड करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, हमारी जो पल्सेस हो गई, ग्राउंडनट वगैरह हो गए, जो कि हमारी बॉडी में को बिल्ड करने में, उसकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको हम लोग जो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है उसके रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा जो टाइप है वो है एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, लाइक सीरियल्स हो गए, जो हमारा वो शुगर हो गया, रूट्स हो गए, फैट हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हमारे ऐसे फूड हैं जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो इसका थर्ड टाइप है वो है प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, ये सब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे फूड का क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे हम लोग इसको यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। तीन टाइप में क्लासिफाई, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। अब आइए हम लोग इसका जो हमारा जो थर्ड और जो लास्ट वे, फोर्थ और लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको देखें तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन बाय द न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो हमारे यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीडेड होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो गया, ये हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा होता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उससे इंडिकेट करते हैं। और दूसरा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं। लाइक विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये हमारे वो कंपोनेंट हैं जो कि बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फूड क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब आइए हम लोग न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट को देखें तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। मतलब वो तत्व, वो सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के पोषण में, उसका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम लोग न्यूट्रिएंट से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो न्यूट्रिएंट है उनका उसकी जो डेफिनेशन है वो देखें तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कंटेन्ड इन द फूड। हमारे फूड के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनको हम लोग न्यूट्रिएंट से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और बेसिकली जो हमारे फूड होते हैं उनके अंदर हमें लगभग 50 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनके हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं और इनकी जो सोर्सेज हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब आइए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हर एक जो हमारा न्यूट्रिएंट है उसके अपने स्पेसिफिक बॉडी के फंक्शंस होते हैं। अब आइए अगर हम लोग देखें कि इसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं इनको हम लोग दो टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। न्यूट्रिएंट पे अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट को देखें, दो टाइप के हमारे जो न्यूट्रिएंट है होते हैं। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। और इनको हम लोग जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स है उसके उससे भी इंडिकेट करते हैं। मीन्स वो सब्सटेंस जो कि फूड के बल्क को मेंटेन करने, बल्क को बढ़ाने का, क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट से
इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग जो हमारा इंडियन डाइट है उसके अनुसार देखें तो इनसे हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। तो अगर हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन से लगभग हमें जो हमारा यहाँ पे इंडियन जो जो खाना है उसमें प्रोटीन से 7 से 15% तक हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फैट के बारे में बात करें तो इससे 10 से 30% तक जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा 65 से 80% तक एनर्जी अपने इंडियन जो डाइट है उसके अनुसार फूड में देखने को मिलती है। तो आई थिंक सो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग इसका जो दूसरा टाइप है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारे विटामिन हैं और जो मिनरल्स हैं और जो अमीनो एसिड वगैरह हैं वो सब हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके अंतर्गत आते हैं। और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ एमजी से लेकर के कुछ ग्राम की क्वांटिटी हमारे बॉडी के लिए पर डे के अनुसार सफिशियंट होती है, जिसके कारण ये कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। और इनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो ये टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।